आप सबके सामने की बात है। राजस्थान सरकार चाहे और केंद्र सरकार आदेश करने में कुछ समय थोड़ा लगता है। एक दिन का काम है, फेक से भेजो और उसी फेक से दूसरे दिन आदेश हो जाता है। अगर नीयत साफ हो और न्याय दिलाने में उनकी ये मन में दर्द हो कि बच्चे को और उनके परिवार को इतना अत्याचार हुआ उसको हम न्याय दिलाएं, तो शायद ये कभी इसके आदेश हो जाते हैं। आज तो ये सारे चाहते हैं, कोई किसी के साथ अन्याय करना नहीं चाहते, किसी के साथ जबरदस्ती उनको मजबूर करके कोई अंदर नहीं करना चाह रहा है। सिर्फ सभी लोगों के मन में एक ही है कि न्याय मिले, सही जांच और दोषियों को सजा मिले। सबके मन में यही बात है। सरकार को चाहिए, इसमें हिचकना भी नहीं चाहिए। बात सही जांच के लिए कह रहे हैं, इसमें विचार की आवश्यकता क्या। और जिस दिन ये समाचार सुना, पूरे राजस्थान के अंदर मेरे ख्याल से कोई ऐसा वर्ग होगा कि जिसके मन में ये दुख नहीं होगा, पैदा हुआ होगा कि ये प्रकरण कितना दुखदायी और कितना दर्द भरा। उसको लेकर कई आंदोलन हुए, नोखा में हुआ, गरडा रोड के अंदर भी हुआ, बिना सूचना हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए, जिसमें न तो कोई राजनीतिक बात, न ये रखा कि अभी कांग्रेस का धरना है या बीजेपी का धरना है, कोई अत्याचार के भी ये धरना है। और बहुत ही सभी ने यही कहा कि न्याय चाहिए, न्याय चाहिए इस प्रकरण में, सभी ने यही मांग की। उसके बाद में मैं समझती हूँ कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इंसानियत के नाते। मैं समझती हूँ कि जो भी व्यक्ति आज इस मुद्दे पर यहाँ शामिल हुआ है, एकत्रित हुआ है, सभी में इंसानियत आज भी कायम है। हमें इस बात को नकारना नहीं चाहिए। यहाँ पर 36 कौम के व्यक्ति यहाँ विराजमान हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और मैं सबसे पहले फख्र महसूस करती हूँ कि बाड़मेर के हर एक बंदे में आज भी इंसानियत कायम है। अगर हम इस तरीके से इंसानियत के नाते हर एक मुद्दे पर एकत्रित होंगे, एकजुट होकर के सामना करेंगे, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो हमें हरा पाए, हमें कमजोर बना पाए। आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आज इस बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है, सबसे बड़ा तो पहले ही बेरहमी के साथ में निर्मम उसकी हत्या की गई, इतनी मेधावी छात्रा की हत्या हुई। उसके बाद में सबसे बड़ा दर्द इस चीज का है कि आज भी उसके साथ अन्याय हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि 28 मार्च को ये घटना घटी। उसके बाद में मेरे कुछ भाई यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ राजनीति की बात इस तरीके, शायद किसी ने एक दो बातें भी की किसी दलों के बारे में भी। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे फख्र है हमारे उन नेताओं पर, क्योंकि उनमें आज भी इंसानियत बाकी है। सचिन जी पायलट साहब, हरीश जी चौधरी साहब और राहुल जी गांधी साहब, वो उन लोगों ने इंसानियत के नाते यहाँ पर आकर के, इतने दूर दराज के इलाके में आकर के हमारी बहन डेल्टा के लिए न्याय की बात की और न्याय के लिए उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि इस सरकार को हमारी इस मजबूती के इस संगठन के आगे झुकना पड़ा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आज भी सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही अन्याय हो रहा है हम सभी के साथ में। अगर एक बेटी के साथ में ऐसा अन्याय होता है और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद कहीं शायद उनमें एक दर्द भी नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि महिला होने का क्या फायदा अगर आपको ऐसी जगह पर दर्द महसूस नहीं होता, तकलीफ महसूस नहीं होती। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हमारे रमजान का महीना चल रहा है, मैं रोजे से हूँ, साहब भी रोजे से हैं, लेकिन हमारे रोजे का जो पूरा दिन होता है, बहुत मुश्किल दौर होता है, बहुत मुश्किल कठिन समय से हम लोग पूरे दिन इबादत करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं। लेकिन जब भाई महेंद्र जी का फोन आया तो हम दोनों अपने आप को नहीं रोक पाए और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हम इसलिए एकत्रित हुए कि हमारी इबादत के साथ में हम एक दुआ ये भी मांगते हैं कि बहन डेल्टा को न्याय मिले और इस न्याय के साथ में हम लोगों की सफलता अर्जित होगी। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और कई बार जब देखा कि इसमें न्याय की उम्मीद कम है और अभी जो कह रहे थे कि भाई इसको हम विवादित नहीं बनाए, पार्टी का मुद्दा नहीं बनाया, हमने तो कोई पार्टी का ही मुद्दा नहीं, मानवता के नाते हमारे प्रदेश अध्यक्ष आओ चाहिए ऐसी
एआईसीसी के उपाध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी हो और चाहे हरी जी हो, कांग्रेस ने तो एक ही देखा, पार्टी के हिसाब से नहीं देखा, सिर्फ यही देखा कि इसको न्याय कैसे मिले, हम इसमें भागीदार कैसे मिले, इसको लेकर ये बाड़मेर आए।